तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर वी जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, क्योंकि एक हाथ में उन्होंने वहां पर मास्टर लू को पकड़ रखा होता है, दूसरी तरफ से वो डेजोलेटर को ब्लॉक कर रहे होते हैं। और जैसे वहां पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो मास्टर लू इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर मेरी एनर्जी को चैनल कर रहा है डेजोलेटर को ब्लॉक करने के लिए। फिर साथ ही वहां पर उसे किक मारते हैं। वो उसे कहते हैं कि लू बेजा यहाँ पर से दूर रहो, तुम मेरे डिसाइपल्स को हर्ट नहीं कर सकते। और मास्टर लू जो होते हैं पीछे जाकर दीवार के साथ पटकते हैं और इसी के साथ ही दूसरी तरफ डेजोलेटर जो होता है वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने डेजोलेटर डीमन ब्लेड, मुझे यहाँ पर मेरा डिसाइपल मुझे वापस चाहिए। और वहां पर जाने के बाद जब उसके ऊपर अटैक करते हैं वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इतनी जबरदस्त एनर्जी के बाद वहां पर दिखाते हैं कि वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं और डेजोलेटर उसके हाथ से छूट जाता है। तो मो युनजी अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि डेजोलेटर ब्लेड जो है वो उसके हाथ से छूट चुका है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि डेजोलेटर उसके हाथ से छूट गया, डेजोलेटर छूट गया। और जूजी जो होता है वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों का कलर अभी वहां पर नॉर्मल नहीं होता, अभी वहां पर बेसर्क होता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या अभी तक यहाँ पर ठीक क्यों नहीं हुआ। और इसी के साथ दिखाते हैं कि जूजी की बॉडी के अंदर वहां पर तलवार दंस जाती है। तो मास्टर लू पीछे से निकलते हैं और अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देते हैं और कहते हैं लो मैंने जहां पर अपने बेटे का बदला ले लिया, मेरे बेटे के साथ इसने जो कुछ भी किया था उसका बदला मैंने ले लिया, हमारे 12 लोगों को इसने मारा था। और इसी के साथ ही ये देखने के बाद मास्टर भी बड़ी तेजी के साथ जंप करते हैं, वहां पर जाते हैं और जाकर मास्टर लू के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे मास्टर लू फिर से पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और उनके वहां पर गिरने के बाद मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं कि इस कमीने ने जहां पर उनके डिसाइपल को मार दिया जबकि वहां पर नॉर्मल होने वाला था। तो उनका डिसाइपल जो भी वहां पर डीमन स्टेट में होता है वो पीछे की तरफ घूमता है और इसी के साथ ही वहां पर गेल फोर्स आर्ट को यूज करता है, मेलाडोरस गेल टेक्निक को यूज करता है। जैसे वहां पर मेलाडोरस गेल टेक्निक को यूज करते हुए अपनी मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, यानी मास्टर वी के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर वी उस गेल आर्ट की वजह से बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। लेकिन साथ ही वो जूजी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहता है कि मेरे बच्चे मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, अब यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को बाकी सब कुछ संभाल ले। तो तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें एक डीमन की मौत कैसे मरने दे सकता था, मैं यहाँ पर तुम्हें नॉर्मल करके उसके बाद तुम्हें मारने वाला था, अब यहाँ पर मैं सब कुछ खुद खत्म करूंगा। मेरे डिसाइपल तुम्हें यहाँ पर मारने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द में, तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसी वजह से मैं यहाँ पे सबको यहीं पर इस जगह के ऊपर खत्म करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दसाकर उसको मार डालते हैं। और साथ ही जैसे उनका डिसाइपल वहां पर मरने के करीब होता है वो नॉर्मल हो जाता है, मरने से पहले कहता है कि मास्टर शुक्रिया, और वहीं पर गिरकर वो मर जाता है। और उसके मरने के साथ ही मास्टर भी बाकी सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग डेजोलेटर से दूर हो, कोई भी यहाँ पर डेजोलेटर के करीब नहीं जाएगा। लेकिन जैसी वो ये बात करते हैं वहां पर डेजोलेटर होता ही नहीं है। वो सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि डेजोलेटर कहां पर चला गया, वो डीमन ब्लेड किसने लिया है। वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं किसने डेजोलेटर को यहाँ पर से उठाया होगा, हम में से कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने डेजोलेटर को उठाया होगा। सभी सोच रहे होते हैं किसने डेजोलेटर को उठा लिया। फिर साथ ही उनमें से गार्ड की नजर जो होती है वहां पर मास्टर लू के ऊपर पड़ती है कि यंग मास्टर लू वहां पर नहीं है, वो अपनी कार के ऊपर जख्मी हालत में पड़ा था, लेकिन अब वहां पर वो नहीं होता। तो वो सभी लोग उसे ढूंढना शुरू करते हैं। तो यहीं पर साइड के ऊपर दिखाता है कि मास्टर लू जो होता है ब्लेड उसके हाथ में आती है, वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, वहां पर एक और गार्ड को मार डालता है। और मास्टर लू यानी उसके डैड जो होते हैं वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये इसको क्या हो गया। तो इसी के साथ ही मास्टर भी उन लोगों से कहते हैं क्योंकि डेजोलेटर के पास यहाँ पर कोई और वेपन नहीं था जिसके अंदर वो ट्रांसफर हो सके, इसी वजह से वो अपने पुराने ओरिजिनल ओनर के पास चला गया जिसने पहले से अपने हाथ में पकड़ा था। और मुझे लगता है कि ये यंग मास्टर लू को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, हमें इसको मारना होगा। अगर हम लोग डेजोलेटर को यहाँ पर कंप्लीटली सबड्यू करना चाहते हैं तो हमें यंग मास्टर लू को मारना ही होगा। लेकिन यंग मास्टर लू जो होता है वो जंप करते हुए ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर से बाहर जंप कर जाता है, वहां पर से भाग जाता है। तो मास्टर वी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि डेजोलेटर डीमन ब्लेड की समझ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, अब तो यहाँ पर इसे इतना पता है कि कब फाइट करनी है और कब यहाँ पर से भागना है। और इसी के साथ ही मास्टर वी वहां पर अपनी 30 साल की पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। मास्टर वी कहते हैं कि 30 साल पहले ये डीमन ब्लेड्स इतने स्मार्ट नहीं थे। और साथ ही वो याद करते हैं अपने उन सभी साथियों को जो लोग मर गए हैं। तो वो कहते हैं कि तुम सभी लोग वहां पर मर गए और मैं यहाँ पर अकेला इस दुनिया में रह गया अब दोबारा इन डीमन ब्लेड्स को फेस करने के लिए, क्योंकि 30 साल पहले जितने लोगों ने डीमन ब्लेड का मुकाबला किया था वो सारे मर गए थे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर वी वहां पर जिंदा बचते हैं। मास्टर वी कहते हैं कि लेकिन मैं यहाँ पर इन डीमन ब्लेड्स को दोबारा से वैसी ट्रेजेडी क्रिएट करने नहीं दूंगा। इस डीमन ब्लेड्स ने बहुत सारे लोगों की जान ली थी और बहुत सारे दोस्तों को उनके दोस्तों से छीन लिया था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बार मैं इन डीमन ब्लेड्स को यहीं पर इनकी तबाही मचाने से पहले इनको रोक लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आने वाला हूं, क्योंकि मास्टर वी को पता होता है कि बहुत ही जल्दी वो भी मरने वाले हैं। मास्टर वी बाकी सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से तुम सभी लोग वापस अपने अपने बेस के ऊपर चले जाओ, जाकर सभी लोगों को इस बारे में गाइड करो, सभी को बताओ कि डीमन ब्लेड्स रिवाइव हो चुके हैं, मैं डीमन ब्लेड के पीछे जा रहा हूं, मैं डेजोलेटर को कैसे छोड़ सकता हूं। और इसी के साथ वो भी जंप करते हैं, वहां पर से बाहर चले जाते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पायली का दिखाया जाता है कि हमारा पायली जो होता है उस गड्ढे के अंदर से बाहर निकलता है। तो फाइनली बेचारा गड्ढे के अंदर से बाहर निकल ही आता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पर फायर बीकन
टावर की तरफ जाना होगा, जाकर देखना होगा कि मिस स्काईलैंड और बाकी के सभी लोग कैसे हैं। तो वो चलते चलते वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंच जाता और कहता है काफी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर पहुंच गए होंगे। तो जैसे वहां पर वो आगे बढ़ता है उसे वहां पर तलवारों के टकराने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या, लगता है ऊपर फाइट हो रही है। वो बड़ी तेजी के साथ भागता है ऊपर जाता और कहता है मुझे जल्दी जल्दी वहां पर जाना होगा। जैसे वो ऊपर पहुंचता है तो वहां पर डेजुलेटर और उसके साथ साथ स्कारलेट ऑक्यूलस दोनों के आपस में टकराने की आवाज आ रही होती है। तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मास्टर वी साइड के ऊपर बैठे होते हैं, जबकि मिस सेकंड अबिस जो होती है वहां पर अपने हाथ में स्कारलेट ऑक्यूलस को पकड़कर फाइट कर रही होती है। पाइली इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इसके पास ये तलवार कहां पर से आई और वो बुड्ढा मास्टर कौन है जो वहां पर बैठ के अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। फिर साथ ही मेरा पाइली जो होता है दुश्मन की तरफ देखता है, यानी पट्टियों में लिपटे हुए यंग मास्टर जॉन की तरफ देखता है जिसके हाथ में डेजुलेटर होता है। तो वो कहता है कि ये बंदा कौन है जिसे सेकंड अबिस फाइट कर रही है, क्या ये भी कोई दुश्मन है। और उसके हाथ में जो तलवार है उसके अंदर से बहुत ही अजीब सा ग्लो निकल रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में जो तलवार है वो भी एक डीमन ब्लेड है। और इसी के साथ ही सेकंड अबिस जो होती है वो स्कारलेट ऑक्यूलस को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं, दोनों अपनी अपनी तलवारों को वहां पर टकराते हैं। जब वो दोनों वहां पर अपनी तलवारों को टकराते हैं इसी के साथ ही दिखाते हैं यंग मास्टर लू जो होता है वो वहां पर घर घर की आवाज निकाल रहा होता है। तो पाइली कहता है कि इसके पास से बिल्कुल वैसी आवाज निकल रही है जैसी वहां पर इटर्नल स्कार निकाल रहा था, यानी हारासान जो था वो एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसी इसकी। इसका मतलब यह है कि इसके हाथ में भी एक डीमन ब्लेड है और इसका मतलब यह है कि हम इस सेकंड अबिस जो है वो यहाँ पर मुश्किल में और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है कि लेडी रैन मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वो अपना वेपन लेकर उसके करीब पहुंच जाता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर वी चलाकर उसे कहता है बेवकूफ लड़के वहां पर से दूर रहो, एक मेटल की तलवार लेकर उसके साथ जाकर अपनी तलवार को मत टकराना, क्योंकि वो यहाँ पर पहले से इस तलाश में है कि उसे कोई दूसरा वेपन मिल सके जिसके अंदर वो अपने आप को ट्रांसफर कर सके। और इसी के साथ ही मास्टर वी अपने पास से दो बीड्स निकालते हैं, दोनों बीड्स को सामने की तरफ शूट करते हैं। एक बीड जो होता है वो जाकर डेजुलेटर के साथ टकराता है, दूसरा बीड जो होता है हमारे पाइली को लगता है। पाइली जो होता है वो पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है कि ये बुड्ढा कुसट क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पर फाइट करने से क्यों रोक रहा है। तो मास्टर भी उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सेकंड अबिस की मदद करने के लिए आगे बढ़े हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में डिटेल बताऊंगा। तुम्हें बताता हूँ कि उस लड़के के हाथ में यानी उस बैंडेज वाले बंदे के हाथ में जो तलवार है उसे डेजुलेटर कहते हैं। वो तलवार एक डीमन ब्लेड है और डीमन ब्लेड की खासियत यह है कि वो किसी दूसरी मेटल की तलवार के साथ टकराता है और उसे लगता है कि उसका जो ओपोनेंट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है उस तलवार की मदद से और उसको कंट्रोल कर लेता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी मेटल की तलवार के साथ इसे फाइट नहीं करनी। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो डीमन ब्लेड हैं। एक डीमन ब्लेड जो इस वक्त तुम्हारी इस सेकंड अबिस के हाथ में है, इसे स्कारलेट ऑक्यूलस कहते हैं और ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली औरतों के लिए। ये फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक बहुत ही खास पॉइजन डाल देता है, जैसा कि अब यहाँ पर तुम्हारी इस फीमेल दोस्त यानी कि सेकंड अबिस की बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है। मेरी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब थी, तो सेकंड अबिस ने यहाँ पर इस तलवार को उठा लिया और फाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जबकि इसने तलवार को टच किया है तो उसकी बॉडी के अंदर वो पॉइजन जा चुका है। अगर 12 घंटे के अंदर अंदर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल इसी की तरह मॉन्स्टर बन जाएगी, यानी एक डीमन बन जाएगी और इसे भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसकी दोनों लड़कियां दोस्त जो वहां पर साइड के ऊपर खड़ी हैं वो दोनों भी इस पॉइजन की वजह से ध्वस्त हो चुकी हैं और उनकी बॉडी के अंदर भी पॉइजन जा चुका है। मैं यहाँ पर पहले इस डीमन ब्लेड डेजुलेटर को हराता और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से तुम यहाँ पर इन लड़कियों की जान बचा सकते हो, इनकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा पायलट यहाँ पर तीनों लड़कियों को बचा लेगा और क्या यहाँ पर डेजुलेटर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।